सर आपकी कॉलोनी में वो पहला मकान है सर, वो मेरा ही है सर। इस नाते एक पड़ोसी का डिस्काउंट तो बनता है सर। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आपका ये काम हो जाएगा सर। आपकी बिल्डिंग के नीचे ही हूं मैं, बैंक पे एम्प्लॉई हूं सर। थोड़ा सा डिस्काउंट तो बनता ही है। अरे सर आपका ये वाला जो फ्रेंड है, मैं इनका भी फ्रेंड हूं सर, दोस्ती के नाते थोड़ा सा डिस्काउंट। अरे सर क्या बात कर दी आपने, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। आपका ये काम करवाना ना, मैं करवा दूंगा। LIC एजेंट मेरा जानने वाला सर, मेरा खास दोस्त है सर, थोड़ा सा तो डिस्काउंट बनता ही है। अरे सर आप जानते हैं ना गुप्ता जी को, मैं सर उनका भांजा हूं, तो सर प्लीज रिश्तेदारी, थोड़ा सा डिस्काउंट। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर उत्सव शर्मा। एक बार फिर अपने चैनल सीमेंटम डेंटल केयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डेंटिस्ट के लिए डिस्काउंट देना क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्यों एक डेंटिस्ट डिस्काउंट देने पर बिल्कुल एडमेंट होता है और मना कर देता है, और एंड में एक डेंटिस्ट अपने पेशेंट से यही कहता है, मैम या सर प्लीज कहीं और दिखा लीजिए, यहां पर मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। एक क्लिनिक को चलाना, यकीन मानिएगा, एक छोटे घर से या एक छोटी फैक्ट्री से कहीं ज्यादा आता है। ये जो एक रेकरेंट चार्जेस हैं, बिजली का जो बिल है, ये बहुत ज्यादा आता है और ये हम लोग हर महीने पे करते हैं। बिना बिजली के हमारा काम नहीं चलता। इसके लिए एक बैकअप चाहिए होता है, यानी इन्वर्टर या जनरेटर। उनकी सर्विसिंग हमें टाइम टू टाइम करानी पड़ती है। जो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी रनिंग कॉस्ट। एक क्लिनिक की जो रनिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा होती है। सैलरीज हो गई, ग्रॉस सैलरीज, आपके वर्कर्स आते हैं, असिस्टेंट्स हैं, आपका जो स्टाफ है, फोन का बिल, वाईफाई का बिल, इसके अलावा जो हम छोटी छोटी चीजें प्रोक्योर करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, हेड कैप्स, माउथ मास्क, ग्लव्स, इसके अलावा जो हमारी चेयर्स हैं, टाइम टू टाइम उनकी सर्विसिंग होती है। स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, तो स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग जो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं या अपग्रेड करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। मान लीजिए कोई चीज खराब हो जाती है, उसकी सर्विसिंग, जो हमारी डेंटल चेयर्स हैं, इनको हमें अप टू डेट रखना होता है। वाटर पाइप, वाटर होज, छोटे छोटे पेच, छोटी छोटी पाइपलाइन, कई बार ये बर्स्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एक बैकअप के लिए अगर बड़ा जनरेटर है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, तो उसमें भी फ्यूल लगता है। जो बायोमेडिकल वेस्ट, हमारा जो वेस्ट निकलता है, उसके लिए हर महीने हम अलग से पैसा भरते हैं, जिससे कि गाड़ी आती है पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से और वो हमारा वेस्ट ले जाती है। सोचिए कितने सारे खर्चे हैं, एंड आप लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट डिस्काउंट दे नहीं रहा है, बस पैसे ही मांगता जा रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को किसी भी फील्ड में हो, हमेशा अपडेटेड, अपग्रेडेड रखना चाहता है। तो हम डेंटिस्ट कैसे पीछे रह सकते हैं? हम लोग BDS करते हैं 5 साल, उसके बाद MDS 3 साल, फिर करते हैं PhD जो करना चाहते हैं 5 साल अगेन। इसके अलावा अगर हमें खुद को अपडेटेड रखना है तो लेजर्स के कोर्सेज, इम्प्लांट्स के कोर्सेज, वेरियस सर्जिकल कोर्सेज, नई नई रिसर्च, हर सेकंड एक नई रिसर्च आ रही है, उसके बारे में अपडेटेड रहना, खुद के पब्लिकेशंस पब्लिश करना, पेपर्स, खुद की खोज करना, रिसर्च करना, इन सब का खर्चा, इन सब के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करना, इन सब की टेक्स्ट बुक्स, इन सब के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। अब आप सोचिए, यदि हम आपको डिस्काउंट देंगे तो इन सब का खर्चा कैसे हम बेयर कर पाएंगे? हर डेंटिस्ट आई एम श्योर कि अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा रखता है अपनी फर्दर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए। डेंटिस्ट्री ऐसी नहीं है, या मेडिकल साइंस ऐसी नहीं है, या इनफैक्ट आज की डेट में कोई भी साइंस ऐसी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो उसमें आप अपडेटेड नहीं रहेंगे। यदि हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आपके मन में आएगा, अरे डॉक्टर साहब तो आज भी बाबा आदम के जमाने की प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत पुराने पुराने से। खुद सोच के देखिए, विचार कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का डिस्काउंट मांगना एक अपने डेंटिस्ट से ये सही है या गलत? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आता है रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसिडरेशंस। देखिए, हम डेंटिस्ट बाउंड होते हैं कि एक एथिकल तरीके से काम करें, एक अच्छी सर्विस, एक अच्छी केयर, एक बिल्कुल ऑथेंटिक और एक बिल्कुल जो तरीका फॉलो किया जाता है, जिस तरह हम लोग पढ़ाई करते हैं अपने डेंटल स्कूल में, उस तरीके से हम काम करें। यदि हम आपको डिस्काउंट देंगे तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा और सवाल उठेंगे कि क्या जो डेंटल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एक्सेप्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी क्वैक्स, क्वैकरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हर डेंटिस्ट जो डिस्काउंट दे रहा है वो क्या एथिकल एक प्रैक्टिस कर रहा है? और एथिकल प्रैक्टिसेस में कई सारी चीजें आ जाती हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम आपको डिस्काउंट देंगे तो सवाल डेफिनेटली हमारे ऊपर आएंगे कि क्या बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस चल रही है
या कहीं ना कहीं झोल झाल हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉर्नर्स कट किए जा रहे हैं, सो दैट जो कॉस्ट वहां पे आनी चाहिए वहां पे वो बैलेंस आउट हो जाए। जैसे मान लीजिए यदि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि जी मैं आपका दांत निकालता हूं 500 रुपए में, आप किसी और डेंटिस्ट पे जाते हैं और वो कहते हैं जी मैं 100 रुपए में निकाल दूंगा। अब डिफरेंस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पर बिल्कुल अगर एथिकल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करूंगा तो मैं आपके लिए जो नीडल का इस्तेमाल करूंगा, एलए इंजेक्शन जो हम देते हैं वो फ्रेश नीडल होगी, मेरे इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज्ड होंगे, मैंने हाथों में ग्लव्स पहने होंगे, मैंने मुंह पे माउथ मास्क पहना होगा, हेड कैप पहनी होगी। इस तरह हम लोगों को एक रेगुलेटरी एथिकल प्रैक्टिस करनी भी चाहिए और हमें पढ़ाया भी ऐसे जाता है। पर सोच के देखिए जहां पर 100 रुपए का काम हो रहा है, क्या पता वहां पर ये सब फॉलो ना हो रहा हो। सो आई होप, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, सो आई होप आप इससे समझ जाएंगे कि क्यों आप लोगों को अपने डेंटिस्ट से डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। नंबर 4 पे आता है इंश्योरेंस लिमिटेशन। देखिए अभी तक हिंदुस्तान में डेंटल इंश्योरेंस के लिए कुछ भी नहीं होता था, बट अब जमाना बदल गया है। बहुत सारी कंपनीज ने डेंटल इंश्योरेंस स्टार्ट किया है और अपनी जो कवरेज होती है इंश्योरेंस की अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए थोड़ा सा उन्होंने एक्सपैंड किया है। बट कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके बियॉन्ड जाकर भी डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं अपने डेंटिस्ट से, या फिर वो अपफ्रंट होकर मांग लेते हैं। देखिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज, अगर कोई डेंटिस्ट किसी इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे है, उनके संग कॉन्ट्रैक्ट में है, तो जो एक लिमिटेड सेट ऑफ डिस्काउंट जो प्रिस्क्राइब करती है डेंटल इंश्योरेंस कंपनी, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। दूसरा, कई बार यहाँ पर भी बहसबाजी हो जाती है कि पेमेंट जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। कई बार कैशलेस पेमेंट के नाम पर बहुत थोड़ी बहसबाजी हो जाती है एक पेशेंट और एक डेंटिस्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी कह तो देती है कैशलेस पेमेंट एक्सपीरियंस पेशेंट के लिए अच्छा है और वो उसने इंश्योरेंस लिया है उस कंपनी का, बट ऑन द अदर हैंड हम लोगों के लिए जो रेमिटेंस होता है, रीइंबर्समेंट होता है, या तो बहुत लेट होता है, बहुत स्ट्रगल के बाद, या कई बार होता ही नहीं है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लीज अपने डेंटिस्ट से अपफ्रंट होकर डिस्काउंट मत मांगिए। 5 पे आता है मार्केट पोजिशनिंग। देखिए हर डेंटिस्ट अपने आप को एक अलग कैटेगरी में प्रोजेक्ट करता है अपने पेशेंट्स के सामने। देखिए कुछ डेंटिस्ट ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जहां की लोकेशन इतनी नोन नहीं होती, एक रूरल एरिया होता है, सो वहां पर वो डेंटिस्ट एक मास प्रैक्टिस के तौर पर हैवी डिस्काउंट्स प्रोवाइड कराते हैं। बट जो रूरल एरियाज के डेंटिस्ट नहीं है, जो अर्बन एरियाज के डेंटिस्ट हैं, वो अपने आप को मार्केट इस तरह करते हैं कि वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज विदाउट एनी डिस्काउंट्स। और पेशेंट के मन में भी ये आता है, जब बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देने लगते हैं डेंटिस्ट, तो एक पेशेंट के मन में ये आने लगता है, अरे इनका काम तो ऐसे ही है यार, ये तो सस्ते वाले हैं, इनसे कुछ भी कराओ सस्ता कर ही देते हैं। 100 रुपए कम कराने वो भी कर देते हैं, 50 रुपए कम कराने तो 50 भी कर देते हैं। सो इट हार्डली मैटर्स, सस्ते ही है, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें चाहिए क्वालिटी काम, एक अच्छा काम, स्टैंडर्ड का काम। महंगा है बट हाँ, ही गिव्स यू दी बेस्ट। अगर बेस्ट जाना है ना भैया, पैसे हैं तो वहां जाओ, नहीं तो फिर कहीं मत जाओ, कहीं भी करा लो, फिर तो सब एक जैसे हैं। कमेंट्स में बताइएगा क्या आप लोग ऐसी बातें करते हैं या नहीं। नंबर 6 पे मैं बात करूंगा मिसयूज ऑफ डेंटल डिस्काउंट्स। देखिए होता क्या है, डेंटल डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा अपीलिंग होते हैं पेशेंट्स के लिए, तो वो कई बार सस्ते के चक्कर में कि वहां पे डिस्काउंट भी मिलेगा और रेट जो है बहुत सस्ते हैं, वो अपने डेंटिस्ट से ऐसे अनएथिकल काम करवाने की इच्छा रखते हैं और करवा भी लेते हैं, जिससे फायदा कुछ नहीं होता। अनएथिकल काम का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा कभी भी नहीं होता। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप डेंटल डिस्काउंट को मिसयूज ना कीजिए, उसको एक अपनी वेपन मत बनाइए कि हाँ हम जैसा चाहेंगे, चाहे एथिकल ना भी हो, पर हमारा डेंटिस्ट हमें डिस्काउंट भी देते हैं तो वो ये काम जरूर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा काम आप डिस्काउंट के लिए कभी भी मत करवाइए अपने डेंटिस्ट से। हो सकता है कि ये काम आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा एक दिक्कत दे जाए। डेंटिस्ट्री ना एक आर्ट तो है ही, कॉम्प्लेक्स भी है। सो नंबर 7 पे मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट की। देखिए क्या होता है, हमें लगता है एक आम आदमी की तरह, अरे डेंटिस्ट कर क्या रहा है यार, कुछ नहीं, दांत ही तो निकालना था, एक कुछ मसाला सा लिया, भर दिया, लाइट डाली, सेट हो गया और बस उसने हमें भेज दिया। तो मैं आज इसी बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जब डिस्काउंट मांगते हैं तो थोड़ा सा सोच के देखिए कि एक डेंटिस्ट है, वो आपको सब कुछ समझाता है, डेडिकेशन के संग सारे स्टेप्स, प्रोसीजर सब कुछ फॉलो करता है, एक पर्सनलाइज्ड केयर देता है, पर्सनलाइज्ड टच, एजुकेट भी करता है।
आगे कॉम्प्लिकेशंस भी बताता है, अन्य ऑप्शंस देता है। वेयर एज यदि आप डिस्काउंट्स मांगते हैं तो हो सकता है इन चीजों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिले और फिर आपके मन में ये बात आए कि डॉक्टर साहब तो कुछ बताते ही नहीं है। जैसे अभी पीछे मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था, उन्होंने तो ज्यादा बात ही नहीं की, समझा भी नहीं, तकलीफ भी नहीं पूछी, कोई हिस्ट्री भी नहीं पूछी, बस मुंह खोला, फटफट कुछ काम किया और भेज दिया और बोला अब आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। आई होप यू हैव गॉट द मैसेज। अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप अपने डेंटिस्ट से उनका टाइम मांगिए, आप अपने डेंटिस्ट से डिस्काउंट ना मांगिए, आप उनसे ये पूछिए कि आप अपनी ओरल हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, अच्छी नई हैबिट्स कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं। उनसे ये पूछिए कि अलग अलग कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। उनसे ये पूछिए कि आप बार बार उनके पास ना आए, उसके लिए क्या इलाज किया जाए, अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आशा है और विनती भी करता हूं कि अब आप अपने डेंटिस्ट से कोई डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।